نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميद मजीद. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, दुरूद व सलाम तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर और दुरूद व सलाम के फुल निशावर व बिलखुसूस सय्यदना आक़ाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उम्मत के बड़े हमदर्द, बड़े शफी थे, बड़े मेहरबा थे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हम लोग जब किसी जलसे में जाते हैं तो जलसे के अंदर जलसे के जो जिनके हाथ में महक होता है, इंचार्ज अनाउंसमैन, वो कहता है आज बरोज जुमरात बाद नमाज ईशा इस्लाह मुआशरा जलसा, जिसको इंग्लिश में कहते कॉन्फ्रेंस, उर्दू में कहते आज इस्लाह मुआशरा जलसा. इस्लाह मुआशरा लिखा होता है इसमें, इस्लाह मुआशरा. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ आ गया है. इस्लाह मुआशरा कहते हैं एक आदमी से मुआशरा बनता है, 1 2 3 जहां इकट्ठे लोग एक जगह बस्ती बसा कर रह जाते हैं उसी को मुआशरा कहते हैं. तो उसमें लिखा होता है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस या इस्लाह मुआशरा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसा. मतलब वो पोस्टर जो जलसे के जो स्टेज होता है उसके पीछे जो लगा होता है पोस्टर, उसमें लिखा होता है इस्लाह मुआशरा. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया. उस बिगाड़ को दूर करने के लिए उन्हीं लोग को लाओ जिनके हाथों में इस्लाह का बाग देर है, जिनके हाथों में अल्लाह ताला ने हुनर दिया. ऐसे ही लोग को लाओ ताकि वो हम लोगों की इस्लाह करके जाए कि तुम्हें किस तरीके से अपने मुआशरे, अपने मोहल्ले में कैसे रहना है. और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमारे मुआशरा का हाल क्या था, उसकी थोड़ी सी देखिए झलक. मां थी लेकिन उसका अदब न था. बाप था लेकिन उस बाप का एहतराम न था. बेटी थी लेकिन शफकत न था. बहनें थी
लेकिन मोहब्बत न थी, बीवी थी लेकिन वक़ार न था, शोहर था लेकिन एहतराम न था, गोया कि सब कुछ था लेकिन इंसानियत नहीं था। सब कुछ था लेकिन इंसानियत नहीं था। और मेरे दोस्तों भाइयों, जितने कंकर उतने पत्थर, यानी सबके खुदा अलग अलग थे। घर के अंदर अगर 5 लोग हैं तो पांचों अलग अलग खुदा को मानते थे। पांचों लोग अलग अलग जाकर अपनी सेवा करते थे। बाप का खुदा अलग, बेटे का खुदा अलग, बेटी का खुदा अलग, मां का अलग, गोया के सब अलग अलग रास्ते में चलते थे। और औरत को उस दौर में मनहूस समझा जाता था। मुआशरे का यह हाल था कि अगर किसी के यहां बेटी की पैदाइश की खबर लग जाती थी तो वो अपने मुंह को छुपाए फिरते थे और अपने आप को बड़ा शर्मिंदा होता था और उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब इस्लाम आया, जब आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो आपने कहा कि ऐ लोगों, जो अपनी 2 बेटियों की अच्छी तरबियत, अच्छी देखरेख कर ले, उसका अच्छा इंतजाम कर ले, जब वो बड़ी हो जाए, उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो उसका अच्छी जगह रिश्ता कर दे, वो आदमी कल कयामत के दिन मेरे इतने करीब होंगे, वो आदमी और फातिमा का बाप इतने करीब होंगे जैसी ये 2 उंगली है। क्या बताया कि ऐ लोगों, तुम अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत करो, उसका पढ़ने का निजाम अच्छा बना और जब वो बड़ी हो जाए तो अच्छे घर में उसका निकाह कर दो। तो ऐसे लोग कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होंगे, फातिमा का अब्बा और वो बाप जो अपने 2 बेटियों की अच्छी तरबियत करके उसका घर बसा दे, इतने करीब होंगे जितने 2 उंगली करीब है शहादत की उंगली और 20 की उंगली। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेटियों की तरबियत कैसे होनी चाहिए। बेटियां जो है मनहूस नहीं है बल्कि घर की रहमत है। जिस घर के अंदर बेटियां नहीं उससे पूछो जाकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और फिर लोग इस कदर औरतों को मनहूस समझे जाते थे कि जब वो नापाक हो जाती थी तो फिर वो घर से बाहर कर देते, उसके साथ खाना नहीं खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे बैठे हुए और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी है, वो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फर्श पे बैठकर अर्श पे इशारा कर दे तो चांद की जिगर पड़ जाए, वो बैठे हुए दस्तरखान पे खाना खा रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हड्डी को चूस कर रखते थे अम्मा आयशा उस हड्डी को उठा कर चूस लेते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि जिस हड्डी को अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चूस कर रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उठाकर चूस लेते थे। जब इस्लाम आया तो औरतों का मकाम बताया और आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज जो है औरतों को इस कदर जुल्म हो रहा और लोग बताते सलाम को कि औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, औरतों को ऐसा पिंजरे में बंद कर दिया। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त, इस्लाम आया तो औरतों को मकाम मिला।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए तो बताया, इंसानियत समझाई कि तुम अपने मुआशरे में कैसे रहो। लोग अपने बच्चियों को दफन कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरत मनहूस नहीं है, बल्कि तुम उसके लिए ऐसे अच्छे तरीके से रहो, भले तरीके से रहो, मोहब्बत के साथ रहो, इंसानियत के साथ रहो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। लिबास का काम क्या होता है कि जब आदमी लिबास को पहन लेता तो खूबसूरत लगता है, अच्छा लगने लगता है। और जब आदमी लिबास को पहन लेता है तो बदन का सारी बुराई ढक जाता है और एक खूबसूरत दिखता है। ऐसे कहा कि तुम दोनों मोहब्बत के साथ रहो और खुशी के साथ रहो और एक दूसरे की बुराइयों को अपने अंदर जज पर उछालो नहीं। जैसे बदन के ऊपर जो आदमी लिबास पहन लेता तो उसका सारा बुराई उसके बदन के जितने नक्शो निगार होगा छुप जाता और वो इंसान एक अच्छा दिखता है। ऐसे ही तुम दोनों अच्छी जिंदगी खुशी के साथ घर के अंदर रहो, एक दूसरे पे जुल्म ज्यादती न करो। और फिर कहा कि देखो, अगर तुम दोनों में बात न बने तो तलाक लेकर फैसले कर कर फासला इख्तियार कर लो, एक दूसरे के लिए जहमत न बनो। ये इस्लाम बताया कि अगर तुम्हारा दिल न मिलना तो अलग हो जाओ, लेकिन घर के अंदर भले तरीके से रहो, एक दूसरे के खून के दुश्मन न बनो। ये इस्लाम ने बताया। और इस्लाम के अंदर, इस्लाम के सिवा ऐसा कोई धर्म नहीं है कि अगर किसी लड़की का निकाह के चंद दिन के बाद उसका शोहर अगर इंतकाल कर जाए तो पूरी जिंदगी वो बेवा होकर नहीं बैठेगी, बल्कि इस्लाम ने कहा कि ऐ लोगों, जब इस दुल्हन की इद्दत पूरी हो जाए तो इसका दूसरा नया रिश्ता कर दो, नया निकाह कर दो, अपने ऊपर बोझ मत बनाओ। इस्लाम ने बताया। आज दुनिया के अंदर सारे लोग कह रहे कि इस्लाम जो औरतों पर जुल्म कर रहा है। अरे इस्लाम ने तो बताया कि औरतों किस तरह रखनी चाहिए। जुल्म वहां भी था, जुल्म यहां भी है, और सन 2014 के बाद तो जुल्म इस कदर हो रहा है। वहां भी जुल्म होते थे, यहां भी जुल्म हो रहा है। वहां जुल्म होता था तो इज्जत के साथ लड़कियों को दफन कर देते थे, और आज जिल्लत के साथ आग के हवाले किया जाता है। इस्लाम ने बताया, जब इस्लाम आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो खूब बताया। दाहिया कल्बी एक शख्स है, निहायत खूबसूरत हुस्न जमाल का मालिक। जब वो गलियों से गुजरते थे तो लोग बाव अपने जंगले खोल खोल कर दिखते थे, इतना खूबसूरत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी दहिया कलमी के ऊपर तो कहा कि ये मेरे रब, आपने इतना हसीन और खूबसूरत बनाया, इतना हुस्न जमाल का मालिक बनाया, लेकिन ऐ अल्लाह, इतना खूबसूरत बनाया, इतना स्मार्ट बनाया, इतना बेहतर बनाया, लेकिन अल्लाह ये तेरा बंदा जहन्नम में जाके जलेगा। क्या आप इनको हिदायत नहीं दे सकते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर गए,
काबे का गिलाफ पकड़कर और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह दया कल्बी को तू हिदायत दे दे। तूने उनको इतना खूबसूरत, इतना हुस्न जमाल का मालिक बनाया, लेकिन वो जहन्नम में जाकर जलेगा, तू उसको हिदायत दे दे ताकि वो कलमा पढ़ ले, इस्लाम कबूल कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करके घर पे गए और दहया कल्बी की रात को उसकी दिल बेचैन हुआ और जैसे तैसे करवट बदलकर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर बदलकर जैसे तैसे सुबह हुई फौरन आया। कहा क्या है मेरे, कहा ये ए नबी अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, पूरी रात बेचैन हो, ऐसे आपने क्या कर दिया, क्या हो गया? कहा क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख रात को खुल गई और मैं पूरी रात बेचैन रहा कि कब सुबह हो कि मैं दरे रिसालत पर जाकर हाजिरी लगाऊं कि ऐ मेरे महबूब, मैं बड़ा बेचैन हूं। क्या हुआ? कहा कि मैं बहुत बेचैन हूं और आप ये बताइए जिस धर्म का, जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हो क्या चीज है? कहा कि मैं ये कलमा लेके आया हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जितने लोग, ये जितने कंकर, इतने शंकर, इतने पत्थर को मान रहे हैं, इस सब किसी को न माने, मैं एक अल्लाह को माने और मैं अल्लाह का नबी मुझे माने और मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। कहा कि ये अल्लाह के नबी, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले सारे पाप को माफ कर देंगे, तुम इस्लाम कबूल करो। तो कहा कि अगर मैं आपका इस्लाम कबूल कर लिया तो क्या आप करम मुझे माफ कर देगा? कहा अल इस्लाम कबला, कि इस्लाम ऐसा मजहब है कि तुम अगर इस्लाम के बोल लोगे, कलमा पढ़ लोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो दहया कल्बी ये अल्फाज सुनकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराने के बाद फिर रोने लगा। कहा क्या है अल्लाह के नबी, मैंने बहुत गुनाह किया, मैं इतना बड़ा मुजरिम पापी हूं, शायद आप करम मुझे माफ नहीं करेगा। कहा नहीं, अल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने कौम का सरदार हूं और हमारे कौम के अंदर यह है कि जब कोई बेटी पैदा होती है तो मैं उसको दफन करता हूं और मैंने 70 बेटियों को दफन कर चुका हूं और इससे बड़ा एक जुर्म मुझसे ये हुआ, इससे बड़ा एक जुर्म ये हुआ कि मैं अपने बेटी को भी दफन कर दिया। वो ऐसा हुआ कि जब मेरी बीवी कुछ उम्मीदें से थी तो मैंने उसको हिदायत दी कि देखो मैं जा रहा हूं और मैं चंद सालों के बाद आऊंगा, महीनों के बाद आऊंगा, अगर घर के अंदर बेटे पैदा हुए तो उसको पालना पोसना, उसका एहतराम करना, उसकी देख रेख करना, अगर बेटी पैदा हो तो उसको दफन कर देना। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये हिदायत देकर अपनी बीवी को चले गए और जाने के बाद हम चंद सालों के बाद आए और आने के बाद जब अपने घर पे मैंने दस्तखत दी तो उस घर से एक छोटी सी गुड़िया, खूबसूरत नहायत छोटी सी बच्ची निकली और वो कह लगी आप कौन है? अल्लाह के नबी, वो छोटी सी गुड़िया घर से कुंडी खोलकर मुझसे पूछती है कि आप कौन है, आप कौन है? तो अल्लाह के नबी, मैंने पूछा तुम कौन? तो कहा कि मैं इस घर की मालिक की बेटी हूं।
क्या कही उस बेटी ने कि मैं इस घर की मालिक की बेटी हूं। तो कहा कि अगर तुम इस घर की मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूं। क्या कहा? अगर तुम इस घर की मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूं। जब वो कहा कि मैं इस घर का मालिक हूं तो वो बच्ची जो है मेरे पैर में लिपट गई और कहा कि अब्बा तुम कहां चले गए थे, तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? अब्बा अब मुझे छोड़कर इतना लंबा सफर मत करना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू मेरे पैरों में लिपट गई। जब वो कही कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं तो मेरा खून गर्म हो गया और मेरा गुस्सा बहुत सातवें आसमान पे चढ़ गया। मैं गुस्से में घर पे गया और मैं अपनी बेटी से पूछा, अपनी बीवी से, ये कौन है? तो कहा, वो रोते हुए घबराते हुए कही बताई कि जो आप चले गए थे मेरे पेट में छोड़कर ये बेटी परवरिश कर रही थी, ये आपकी बेटी है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं ये सोचकर अपनी बीवी से कहा कि इसको नहलाओ धुलाओ और इसको एक उम्दा अच्छा लिबास पहना दिए और मैं अपनी बेटी की उंगली पकड़कर कंधे पे खुदाई लेकर जा रहा था। और मैं जाते जाते मेरी बेटी कह रही कि अब्बा आप इतने दिनों के बाद आए तो मुझे घुमाने ले जा रहे, नानी के यहां लेकर जा रहे, बाजारों में मेरे लिए खिलौने लेके जा रहे, अब्बा आप मुझे दुकान पे ले जा रहे, आप हमारे लिए गुड़िया लेकर आएंगे। वो न जाने अपने खुश में क्या क्या कह रही थी। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो लोग मुझे ताना देंगे कि दूसरी की बेटी को दफन कर दिए, और जब अपनी बेटी का नंबर आया तो इन्होंने मुकर गए। मैं अपने कौम का सरदार था, अपने कौम का लीडर था, मेरे कौम के लोग मुझे बुरा भला कहते, इसलिए मैं उस बात पे अमल किया और मैं बेटी को ले गया। और मेरी बेटी खुशी में न जाने क्या क्या कह रही थी। मैं गांव से के शहर से निकलकर जंगल की तरफ चला गया और जंगल में जाकर बेटी को अपने मैंने एक पेड़ के पास बैठा दिए और मैं गड्ढा खोदने लगा। खोदते खोदते जब मेरी इस कदर पसीना आता था तो मेरी छोटी सी गुड़िया उठकर आती थी और मेरे पसीना पूछते थे और मेरे दाढ़ी के बाल पे जो मट्टी उड़ आती थी उसको हटाते कहते, अब्बा इतना मेहनत क्यों कर रहे हो आप, इतनी गर्मी में इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? वो बार बार आती थी और मेरे पसीना पूछकर चली जाती, फिर आती थी। और जब गड्ढा खूब गहरा हो गया, वो जब मेरा पसीना पोंछने के लिए आई तो मैंने एक लात दिया, उस गड्ढे में गिरा दिया। और गड्ढे में गिराने के बाद मैंने उसकी मट्टी डालना शुरू कर दिए और कहते थे कि अब्बा मुझसे क्या जुर्म हो गया। मेरे अब्बा, अब मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगी कि मुझे अपने नाना घर ले चलो, मेरे नानी के घर ले चलो। अब्बा, मैं आपसे आज के बाद कभी खिलौना मांगूंगी नहीं, कभी खिलौना को नहीं कहूंगी। अब्बा मुझे छोड़ दो, अब्बा आप अपने घर मुझे लेकर मत जाना, मुझे जंगलों में छोड़ देना ताकि मैं जंगलों के दरिंदों की खुराक बन जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों को सुन ले और रो भी रहे हो, इसका ले रहे। और जब कहा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उतनी बहुत कहती रही और जब उसके मिट्टी यहां तक आ गई तो हमारे तरफ से तवज्जो हटाकर और उस आसमान की तरफ अपनी निगाह कर ली और कहा, क्या है अल्लाह, उस नबी को भेज जिस नबी के दौर में बेटियां महफूज हो। यहया कल्बी अपने दस्तान सुना रहे थे और सुनाते सुनाते जब कहा कि अल्लाह के महबूब, जब वो मैंने उसकी बात न सुनी तो फिर हमारे तरफ से तवज्जो हटाकर आसमान की तरफ अपनी निगाह करी और कहने लगी, अल्लाह उस नबी को भेज जिस नबी के जमाने में बेटियां को इज्जत मिले, बहुत बेटियां जिंदा दफन हो चुकी है। अल्लाह के नबी जब ये बात सुनी तो हिचकियां लेकर रोने लगे
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इस्लाम ने बताया कि लोगों अपनी बेटियों को बोझ मत समझो। बेटियां घर की रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात सुन रहे, कलेजा फटा जा रहा उनका, और कहा दया कल्बी, ये तुमने क्या करा, ये तुमने क्या करा। और ऐसे, और आज भी उन लोगों के पास तो बचने का रास्ता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 400 साल तक कोई नबी नहीं आया था। ईसा अलैहिस्सलाम को जाने के बाद 400 साल तक कोई नबी नहीं आया था। उसको पास तो है कि बता देंगे अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं था। आज तो बेटियों की, औरतों की इतनी उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, कहीं दहेज के नाम पर, कहीं कैश के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। जब कुरान नहीं आया था, जब इस्लाम नहीं आया था, जब हम सब के महबूब दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे, जब का वाकया, आज तो घर के अंदर कुरान भी है, सीने के अंदर नबी के लाया हुआ इस्लाम भी है, और आज भी जुल्म हो रहा है। कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? आज नहीं हो रहा जुल्म नहीं हो रहा कि किसी का बेटा अगर सरकारी सर्विस है तो वो छोटे लोगों को गले नहीं लगाता, उसकी डिमांड होती है, अगर यदि मुंह नहीं खोलता उसकी नियत होती है कि 4 पैसा मिले, 4 पैसा मिले या फिर कैश मिले। कई ऐसे रिश्ते खत्म हो जाते हैं जो उसको भनक लग जाती है, मुंह से नहीं बोलते, भनक लग जाए कि कैश नहीं मिल रहा है, 4 पैसा नहीं मिल रहा, तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक शायर है, उस जमाने में अपनी बेटे की शादी में सब कुछ दिया, उस दौर में सब जरूरतें जिंदगी, जितनी चीज होती है जिंदगी के जरूरत के लिए सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद थोड़ा सा पैसा रह गया था। जब बेटी घर से विदा हुई तो बेटी के कान में कह दिए कि बेटी विदा तो हो रही हो, अपने घर से जब आओगी तो मकान किराए का होगा। क्या कहा? तुम्हारी रुखसती तो अपने घर से हो रहा है, लेकिन जब तुम लौट कर आओगी तो मकान किराए का होगा। अब पूछा अब्बा ऐसा क्यों? तो बेटी तुम्हारे दहेज के लिए, तुम्हारे दहेज की पूर्ति करते 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 मकान भी दांव पे लगा दिए जब तुम्हारा दहेज पूरा हुआ। आज कितनी औरतें, कितने घर ऐसे जी लड़कियां बैठी दहेज कर, ये फरिश्ते ऊपर से उतर के हम लोगों को समझाने नहीं आएंगे, बल्कि इंसानियत हम लोगों को दिलों पैदा करना पड़ेगा। कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, कोई दूसरी किताब नहीं आएगी। कहा कि इंसानियत मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अरे अपने को तो सब गले लगा, दूसरों को गले लगाए। सिर्फ नमाज और लंबे लंबे कुर्ते और इतर घिसना खुशबू लगाना ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत और भी सुन्नत है। हराम कमाई से हलाल बकरे का गोश्त भी हराम है। सिर्फ कुत्ते का गोश्त, अस्तूगा का गोश्त हराम नहीं है। हराम कमाई से बकरे का खरीदा हुआ गोश्त भी हराम है। इसको कौन देखेगा, कौन समझेगा? सिर्फ हम चेहरे पे दाढ़ी लगा लिए और पगड़ी बांध लिए और इतनी घिसरी है, सफेद कुर्ता पहले तो हम नबी के आशिक होगा, नबी के चाहने वाले होंगे, और बाकी चीजें कौन अदा करेगा? कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा? फरिश्ते नहीं आएंगे, कल कयामत के दिन पूछ होगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हुए और एक ऐसा मुआशरा बना जो हमसे हर आदमी को फायदा हो। बात बहुत लंबी है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमारे समाज के अंदर जो दहेज की जो लानत है, अल्लाह इसको खत्म कर दे। नियत करे बस लड़की जो दीनदार हो, हमारे घर के माहौल को अच्छा बना करके। अल्लाह करे हम सब के दिलो दिमाग में ये बात आ जाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।